अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास बाइवल्विया को डिटेल से डिस्कस किया था और हमारा जो उसका हाफ पोर्शन हमारे लेक्चर का रहता है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बाइवल्विया के मेंटेनेंस फंक्शंस को, रिप्रोडक्शन को और बाइवाल्व डाइवर्सिटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको प्रैक्टिकल के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, इसके अलावा जोलॉजी में जितनी भी बुक्स हैं, केमिस्ट्री में बीएस केमिस्ट्री में जितनी भी बुक्स हैं, इसके अलावा आपको इंग्लिश और कंप्यूटर साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज हमने अपने जिस लेक्चर टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करना है अपने इस लेक्चर में, वो है बाइवाल्व्स के अंदर कौन से मेंटेनेंस फंक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बेसिकली हम जो है वो 3 तरह के अपने मेंटेनेंस फंक्शंस को स्टडी करेंगे, जिसमें ब्लड वस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। अगर हम बाइवाल्व में ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इनका ब्लड जो है वो फ्लो करता है हार्ट से टिश्यू साइनोसिस की तरफ, नेफ्रीडिया और गिल्स की तरफ फ्लो करता है एंड देन मूव बैक करता है वो हार्ट की तरफ। इनके पास जो एक मेंटल है वो एक एडिशनल साइट भी प्रोवाइड करती है इनको ऑक्सीजनेशन के लिए। इसी वजह से इनके अंदर सेपरेट एओर्टा जो है वो सप्लाई करती है ब्लड डायरेक्टली मेंटल को। अगर हम बाइवाल्व के अंदर एक्सक्रीशन की बात करें तो 2 नेफ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं बिलो द पेरिकार्डियल कैविटी, यानी कि सीलोम जो कि बॉडी कैविटी है उसके नीचे 2 नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। डक्ट सिस्टम जो है एक एंड से सीलोम की एक एंड जो है वो डक्ट सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है। डक्ट सिस्टम कनेक्ट होता है सीलोम के साथ, सीलोम एट वन एंड ये ओपन होता है जाकर एट नेफ्रीडियोपोर्स, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और ये ओपन होता है एट नेफ्रीडियोपोर्स इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द सब ब्रांचियल चैम्बर। सब ब्रांचियल चैम्बर के एंटीरियर रीजन की साइड की तरफ नेफ्रीडियोपोर्स जो आकर ये ओपन होते हैं। अगर हम इनके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो बाइवाल्व्स का जो नर्वस सिस्टम है वो 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया पर कंसिस्ट करता है। न्यूरॉन्स जो है वो एग्रीगेटेड फॉर्म में होते हैं, गुच्छों की फॉर्म में होते हैं, उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं एसोफेगस, नियर द एसोफेगस, फुट, पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स, इन जो है 3 जगहों पर इनके गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके अंदर सेंस ऑर्गन की बात करें तो जो मेंटल का मार्जिन है वो एक प्रिंसिपल सेंस ऑर्गन है जो कि अपने पास हमेशा सेंसरी सेल्स रखता है और सेंसरी टेंटिकल्स और फोटो रिसेप्टर्स इनके पास होते हैं। कुछ स्पीशीज जो है उनके पास फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एक कॉम्प्लेक्स आई की फॉर्म में और उस आई के पास अपना लेंस और कॉर्निया प्रेजेंट होता है, जबकि दूसरे रिसेप्टर्स जो हैं उनको हम स्टेटोसिस्ट भी बोलते हैं। स्टेटोसिस्ट जो है ये एक पेडल गैंग्लियन के करीब ये स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है। अदर टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं वो उसमें हमारे पास जो आते हैं वो हैं अस्फ्रेडियम, ये प्रेजेंट होते हैं मेंटल में। और ये मेंटल में किधर प्रेजेंट होते हैं, एडक्टर मसल्स जो हैं पोस्टीरियर साइड वाले जो एडक्टर मसल हैं उनके नीचे मेंटल की तह में अस्फ्रेडियम जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बाइवाल्व्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें कि ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और डेवलपमेंट का क्या मैकेनिज्म है, तो अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर जो गोनेड्स हैं मोस्टली बाइवाल्व्स डायोशियस होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज इनकी मोनोइशियस हैं। जो मोनोइशियस स्पीशीज हैं वो प्रोटेंड्रिक होती हैं। प्रोटेंड्रिक टर्म का मतलब ये है कि टेस्टिस जो है वो फर्स्टली डेवलप करते हैं और बाद में वो डिजेनरेट हो जाते हैं जब तक के ओवरीज मेच्योर नहीं हो जाती। गोनेड्स जो हैं इनके प्रेजेंट होते हैं इनके विसरल मैस में और उन्होंने सराउंड किया होता है लूप्ड इंटेस्टाइन, सराउंडिंग लूप्ड इंटेस्टाइन को सराउंड किया होता है। डक्ट इनके जो गोनेड्स हैं, गोनेड्स एक डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, तो वो डक्ट जो है गोनेड की वो डायरेक्टली ओपन होती है मेंटल कैविटी के अंदर या फिर वो ओपन होती है नेफ्रीडियोपोर के जरिए इनकी मेंटल कैविटी में। अगर हम इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करें कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, तो इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है बाइवाल्व्स के अंदर। गैमेट्स ये रिलीज करते हैं सुप्राब्रांचियल चैम्बर के थ्रू और एक्सहेलेट ओपनिंग जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है उसके थ्रू ये अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं। देन स्पर्म एंटर करता है मेंटल कैविटी के अंदर इनहेलेंट वाटर के जरिए से और फर्टिलाइजेशन मेंटल कैविटी में
होती है। देन इनकी जो है वो डेवलपमेंट होती है और इनके अंदर ट्रोकोफोर और वेलिगर स्टेजेस की डेवलपमेंट है। ट्रोकोफोर और वेलिगर लार्वा इनके अंदर बनता है। देन वो लार्वा सेटल डाउन करता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ और अडल्ट हो जाता है। अगर हम इनके अंदर ट्रोकोफोर और वेलिगर लार्वे की बात करें तो बहुत सी फ्रेश वाटर जो बाइवॉल्व्स हैं वो जो ब्रूड करती हैं उनके अंदर जो इंटरनली डेवलपमेंट होती है वो इनके यंग वन इंटरनली डेवलप करते हैं। लेकिन कुछ ब्रूड में क्या होता है कि यंग वन अपने जो मदर है मेटरनल गिल्स उधर जो है वो जो है उनकी डेवलपमेंट होती है। तो इस वजह से इनके पास जो है ये रिड्यूस होता है ट्रोकोफोर और वेलिगर स्टेजेस। लेकिन जो यंग क्लैम्स हैं वो शेड करते हैं शेड फ्रॉम द गिल्स। उसके बाद सेकंड टाइप का लार्वा इनके अंदर जो आता है वो है ग्लूचिडियम लार्वा। ग्लूचिडियम लार्वा जो है दूसरे ब्रूड जो है वो अपने यंग वन को मॉडिफाई करते हैं विलिगर स्टेज में, उसको हम कहते हैं विलिगर स्टेज को ग्लूचिडियम। ग्लूचिडियम असल में पैरासाइट्स है फिश के ऊपर और इस तरह का लार्वा पोजेस करता है 2 टाइनी वॉल्व्स जो हैं वो अपने पास इसके पास जो है वो होते हैं। कुछ स्पीशीज जो हैं उनके पास टूथ लाइक हुक्स होती हैं। लार्वा मूव करता है एक्सहेलेंट अपर्चर के थ्रू और सिंक कर जाता है सबस्ट्रेट में। ग्लूचिडियम अटैच करता है गिल्स, फिन्स और अनदर बॉडी पार्ट ऑफ द फिश। किसी भी ये जो ग्लूचिडियम हमारे पास लार्वा है ये किसी भी फिश के गिल्स, फिन्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ फिश के साथ अटैच हो जाता है और जो है ये होस्ट के टिश्यूज़ पर फीड करता है। होस्ट के टिश्यू पर ये जो है फिर फीड करते हैं और ये फिश जो है वो एक सिस्ट बनाती है अराउंड द लार्वा। मेंटल जो है कुछ सम फ्रेश वाटर बाइवॉल्व्स की जो मेंटल है वो प्रोड्यूस करती है एक फ़िश लाइक ल्योर, यानी कि दूसरे प्रीडेटरी फ़िश को अट्रैक्ट करने के लिए। तो फ़िश ट्राई करती है कि वो इस ल्योर पे फीड करे और बाइवॉल्व्स तब तक अपना इजेक्ट करते हैं ग्लूचिडिया ऑन टू द फिश और सेवरल वीक तक और उसको जो है वो उस पर अटैक कर देते हैं। आफ्टर सेवरल वीक्स के बाद ग्लूचिडियम जो है वो एक अडल्ट स्ट्रक्चर्स में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ स्मॉल क्लैम्स जो है वो फॉल्स करते हैं फ्रॉम इट्स होस्ट और वहाँ से देन वो इट टेक अप फिल्टर फीडिंग लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं। ग्लूचिडियम जो है उसकी डिस्पर्सल स्टेज है फॉर सीडेंट्री एनिमल्स। इट इज़ हार्मलेस टू फिश, ये फिश के लिए हार्मलेस है। नेक्स्ट आपको उन्होंने ट्रोकोफोर लार्वा और ग्लूचिडियम लार्वा का आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ट्रोकोफोर लार्वा है और ये हमारे पास जो है वो ग्लूचिडियम लार्वा है। इसी तरह से ये इसका माउथ है, ये इसका जो है वो एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया है, ये बैंड ऑफ सीलिया और इस तरफ इसकी एनस है। तो इस तरह से ये ट्रोकोफोर लार्वा है बाइवॉल्व का और ग्लूचिडियम लार्वा है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें बाइवॉल्व्स की डाइवर्सिटी को तो बाइवॉल्व जो है वो नियरली ऑल एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं और कम्प्लीटली और पार्शली उन्होंने खुद को सैंड और मड में बरी किया होता है। इसके अलावा ये किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं या फिर ये जो है वो सुराख करके किसी भी सबमर्ज्ड वुड के अंदर जो डूबी हुई लकड़ी है, कोरल, लाइमस्टोन, जो चाक है, चूना होता है, उसके अंदर सुराख करके ये उधर रहते हैं। नंबर 1 पे हम स्टडी करेंगे बोरिंग बाइवॉल्व्स कौन से होते हैं। जो मार्जिन ऑफ द मेंटल है वो बोरिंग बाइवॉल्व जो है वो फ्यूज्ड होते हैं टू फॉर्म एन ओपनिंग इनटू द मेंटल कैविटी, यानी कि मार्जिन ऑफ द जो मेंटल है इनकी कैविटी मेंटल कैविटी जो है वो बोरिंग बाइवॉल्व्स की वो फ्यूज हुई होती है और एक ओपनिंग बनाती है मेंटल कैविटी के अंदर। ये इस ओपनिंग को हम कहते हैं साइफोन्स। वो इस साइफोन्स के थ्रू एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है साइफोन के थ्रू एंड देन वॉश मेंटल कैविटी और मेंटल कैविटी को वॉश करता रहता है ड्यूरिंग बोरोइंग ताकि जो मड वगैरह है वो मेंटल कैविटी में से रिमूव होता रहे। इसी वजह से जो है सेडिमेंट्स जो हैं वो इसकी मेंटल कैविटी में अक्यूमुलेट नहीं होते रहते। जितने भी बोरिंग बाइवॉल्व्स हैं वो लाई करते हैं बेनीथ द सरफेस ऑफ लाइमस्टोन, क्ले, कोरल, वुड और दूसरी सबस्ट्रेट के साथ। लार्वा इनका सेटल डाउन करता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ और देन वो बोरिंग स्टार्ट कर देता है। जो इनका एंटीरियर मार्जिन होता है इनकी वॉल्व्स का वो मैकेनिकली जो है रिमूव करता है सबस्ट्रेट को। एसिडिक सेक्रीशन जो है वो लाइमस्टोन को डिज़ोल्व करती रहती हैं और मोस्ट रिसेंटली जो बोर्ड पोर्शन होता है इनका जो जिधर ये बारो हुए होते हैं लार्जर इन डायामीटर देन द पोर्शन बोर्ड अर्लियर। इसी वजह से बाइवॉल्व जो है वो ग्रो करते रहते हैं और फंस जाते हैं इन द रॉकी बारों में। और दूसरे हैं सरफेस डिवेलिंग बाइवॉल्व जो कि सरफेस के ऊपर डिवेलिंग करके रहती हैं। ये अटैच होती हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अपनी प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स के थ्रू और उन प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड को कहते हैं बेसल थ्रेड्स।
बेसल थ्रेड जो है ये सक्रीट करता है एक ग्लैंड जो कि इनके फुट में प्रेजेंट होता है और ये कॉमन मरीन मसल्स में प्रेजेंट होता है और इसके अलावा ये बनाता है कॉमेंटेशन टू द सबस्ट्रेट लाइक ऑस्टर्स। सीमेंटेशन बनाता है ये किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, जिस तरह के ऑस्टर्स भी बनाते हैं। इस तरह से कुछ बाइवॉल्व्स हैं जिनके पास जो है वो बेसल थ्रेड्स होते हैं जो कि एक ग्लैंड ये जो प्रोड्यूस करवाने में हेल्प आउट करता है प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स को। तो इस तरह के जो है ये मरीन मसल्स जो हैं इनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है। तो ऑस्टर्स जो है वो भी सबस्ट्रेट के ऊपर सीमेंटेशन करते हैं और इस तरह से मरीन मसल्स जो है वो भी सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो सीमेंटेशन करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो इधर ख़त्म होता है। क्लास बाइवल्विया को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, और जो इसका हाफ पोर्शन रहता था जिसमें इसके मेंटेनेंस फंक्शन बाइवाल डाइवर्सिटी को हमने डिस्कस करना था, तो हमने वो कर लिया है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी मोलस्क के हवाले से, और लास्ट क्लास है क्लास सिफेलोपोडा, जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट भी है और उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अपने लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इसमें भी बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं बनते थे, जिसमें ऑस्ट्रेडियम क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा क्या है, उसके अलावा वेलिगर लार्वा क्या है, ग्लूचिडियम लार्वा क्या है। ये हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो क्लास सिफेलोपोडा को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।